हालेलुया सबको जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 का पहला अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन के बारे में। हालेलुया। तब अब्राहम अपनी पत्नी को और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था और जो बेतेल और एक के बीच में है। एक यह स्थान उस वेदी का है उसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। हालेलुया। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, और मेरे और तेरे बीच चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझ से अलग हो जा। यदि तू भाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वहाँ वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई हैं। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने हालेलुया की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उतर, दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पूरी पृथ्वी की धूल से किनकों के समान बहुत करूँगा। यहाँ तब कि जो कोई को पृथ्वी की धूल के किनकों को गिर सकेगा, वही तेरा वंश भी गिर सकेगा। उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, और क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बाज और वृक्षों के बीच हेब्रोन में जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।